नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक आग्रह है कि दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, जिसमें कि आपको ये इसका जो पाठ्यक्रम है इसका डिटेल अच्छे से समझ में आ सके। और अगर यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पाठ्यक्रम की श्रृंखला में आइए बात करते हैं आज एमए हिंदी जो द्वितीय वर्ष का चतुर्थ सेमेस्टर है। इसके अंतर्गत आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदीतर भारतीय साहित्य, ये प्रश्न पत्र का नाम है, सेकंड पेपर का। इसके अंतर्गत 5 इकाइयाँ हैं, 1 2 3 4 5। और जैसा कि पहली इकाई के अंतर्गत जो चैप्टर है वो है भारतीय साहित्य की अवधारणा, भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याएं। तो हिंदीतर भारतीय साहित्य ये चैप्टर का नाम है, प्रश्न पत्र का नाम है। तो हिंदीतर से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हिंदी साहित्य के अतिरिक्त यानी हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य जो साहित्य रचे गए हैं, अन्य भाषाओं के साहित्य रचे गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। आपको उसका अध्ययन करना होगा। भारतीय साहित्य के अंतर्गत पहली बात तो हमें साहित्य क्या है ये जानना जरूरी होगा। साहित्य की उत्पत्ति किससे मानी गई है ये देखना होगा। उसके बाद भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याएं देखनी होंगी। तो जैसा कि साहित्य जो है अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द से बना हुआ शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है। अगर हिंदी साहित्य की बात करें या अपने भारतीय साहित्य की बात करें तो ये सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के अंतर्गत साहित्य को विश्लेषित किया था। और अगर पुराणों की बात करते हैं तो सबसे पहले अग्नि पुराण में साहित्य शब्द का विश्लेषण देखने को मिलता है, जिसके रचयिता वेदव्यास जी थे। और भारतीय साहित्य के अध्ययन में आने वाली समस्याएं, अगर भारतीय साहित्य में अध्ययन में आने वाली समस्याओं की बात करें तो जैसा कि जानते हैं कि हमारा देश जो है विभिन्न भाषियों का देश है। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारी बोलियां भी बोली जाती हैं। अगर हम मात्र हिंदी की ही बात करें तो हिंदी में ही हमें 17 बोलियां बोलने को, पढ़ने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, जो कि अत्यंत गहन पड़ जाता है। ये इसकी मूल समस्या आती है। जैसा कि अगर पहली बात हिंदी के बारे में पढ़ना चाहेंगे, हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारी ऐसी बोलियां हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। ये समस्या मूल रूप से आती है। दूसरी समस्या की बात करें तो अनुवाद की समस्या हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान हर किसी को नहीं रहता है। अगर भारतीय साहित्य को पढ़ना चाहें तो उसके लिए हमें सबसे पहले हिंदी ही भाषा में उसको राष्ट्रभाषा बना करके सुलभ कराया जाए। हिंदी भाषा में बहुत सारे ग्रंथों को, बहुत सारे भाषाओं के जो ग्रंथ हैं उनको हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने की सुलभता होनी चाहिए, जिससे कि लोगों के अंतर्गत हिंदी पढ़ने की रुचि जागृत हो। अगर तीसरी समस्या की बात करें, इन 2 समस्याओं के बाद जो तीसरी समस्या आती है वो हिंदी साहित्य में अभिरुचि का कम होना। अभिरुचि का कम होना भी बहुत सारे कारण हैं उसके भी। खैर, उतने कारणों की चर्चा यहाँ भी नहीं करेंगे, वो डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। अगर अनुवाद की समस्या आ रही है, बहुत सारी भाषाओं की समस्या आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी साहित्य में अभिरुचि का कम होना लाजमी है, और वो भी इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगली इकाई की बात करते हैं तो मध्यकालीन हिंदीतर भारतीय भक्ति साहित्य है, जिसमें विविध संप्रदाय एवं दर्शन हैं। तमिल के आलवार एवं नैनार, उड़िया पंचसखा संप्रदाय, बंगाल का गौड़ी संप्रदाय, असम में शंकर देव का महापुरुषी धर्म। जैसे भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति से श्वेताश्वर उपनिषद से मानी जाती है। और भक्ति के प्रचार प्रसार की बात करें यदि तो इसका जो समय सीमा मानी गई है लगभग 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य मानी जाती है। और विभिन्न जब भक्ति की प्रचार प्रसार होना शुरू किया तो पूरे देश में प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ, और पूरे देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषा भाषी के लोगों ने
अपने हिसाब से प्रचार प्रसार किया अपनी भाषा में। तो जिसमें जो संत लोग रहे हैं, हमारे जो संत कवि रहे हैं, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। जैसे कि जो सभी संत रहे हैं, सबके अपने अपने संप्रदाय रहे हैं और संप्रदायों के हिसाब से उनके अपने अपने दर्शन रहे हैं। उस दर्शन के आधार पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। जैसे कि अब यहाँ तमिल के आलवार एवं नयनार। अगर भक्ति की बात करें तो सबसे पहली शुरुआत द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत से ही मानी जाती है, जिसमें कि आलवार संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तमिलनाडु से इसका क्षेत्र माना गया है। और आलवार की बात करते हैं तो आलवार जो है वो वैष्णव मत को मानने वालों लोगों को कहा गया, जिसमें लगभग 12 संत कवि मूल रूप से माने जाते हैं। और नैनार की बात करते हैं तो ये शैव संत कवियों को माना गया है नैनार, और इनकी संख्या 63 रही है। फिर बात आती है उड़ीसा पंचसखा संप्रदाय की। उड़िया पंचसखा संप्रदाय, ये उड़ीसा क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर। और इसमें जो सरला दास जी रहे हैं, प्रमुख संत कवि के रूप में माने गए हैं, और जिनका योगदान उड़ीसा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार भक्ति का करने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। फिर बंगाल का गौड़ी संप्रदाय। ये गौड़ी संप्रदाय बहुत चर्चित संप्रदाय रहा है, जिसके चैतन्य महाप्रभु माने गए हैं। और इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में, बांग्ला के क्षेत्र में बहुत अपना प्रचार प्रसार किया तथा और अनुयायी अपने बनाए इन्होंने। असम में शंकर देव जी, इन्होंने असम में असमिया भाषा में असमिया लोगों को अपने में मिलाया तथा भक्ति का प्रचार प्रसार किया। फिर इकाई नंबर 3 आती है। इकाई नंबर 3 में मध्यकालीन हिंदीतर भारतीय रचनाकारों का सामान्य परिचय। जैसा कि ये हिंदीतर सारे संत कवि हैं, संत कवियों के बारे में बताया गया, और उनके जो प्रमुख संत कवि रहे हैं उनके बारे में हमें यहाँ जानना होगा। जिसमें सबसे पहले ये आंडाल तिरुवल्लुवर हैं। ये आलवार संत, महिला संत रही हैं, जो कि जिनका क्षेत्र तमिलनाडु रहा है, और ये वैष्णव मत की प्रचारक रही हैं। फिर तुकाराम जी रहे हैं, इनका क्षेत्र महाराष्ट्र रहा है, पुणे का क्षेत्र रहा है। इन्होंने मराठी भाषा में मराठी लोगों को मराठी क्षेत्र में मराठी भाषा में इन्होंने प्रचार प्रसार किया। वैसे ही नामदेव, संत नामदेव जी ने भी मराठी क्षेत्र महाराष्ट्र के रहे हैं। इन लोगों ने अपना प्रचार प्रसार महाराष्ट्र के क्षेत्र में किया भक्ति का। और नरसिंह मेहता जी, इनका नाम हम अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो गुजरात में इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति रही है, वैष्णव जन तो तैने कवि पीर पराई जाड़े रे, यह इनकी प्रसिद्ध पंक्ति रही है नरसिंह मेहता जी की। फिर चंडीदास जी आते हैं, उसके बाद गुरु नानक जी और शंकर देव जी। गुरु नानक जी सिख परंपरा के रहे हैं, इन्होंने ये भी संत कवि रहे हैं, इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। शंकर देव जी जो असम के रहे, उन्होंने अपना प्रचार प्रसार असम के क्षेत्र में किया। इन सभी के बारे में, इनके जीवन परिचय से लेकर के साथ ही साथ इनके ग्रंथों के बारे में इसमें हम जानकारी लेंगे डिटेल क्लास में। फिर इकाई नंबर 4 है। इकाई 4 में हिंदीतर भारतीय गद्य साहित्य, कादम्बरी बाणभट्ट, संस्कार UR अनंतमूर्ति, है वदन गिरीश कर्नाड जी का, ईश्वर प्रतिभा राय, आंधी पद्मराजू। और अगर इनकी बात करें तो कादम्बरी बाणभट्ट जी की संस्कृत की भाषा की ग्रंथ है, जिसको अगर हम प्रथम उपन्यास भी कहें तो गलत नहीं होगा। और संस्कार UR अनंतमूर्ति जो कि कन्नड़ साहित्यकार हैं, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है वदन गिरीश कर्नाड जी का है, ये भी कन्नड़ साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ईश्वर प्रतिभा राय जी जो कि उड़िया भाषा की लेखिका हैं। आंधी पद्मराजू जो कि तेलुगु भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी है, अपना ग्रंथ लिखा है। इकाई नंबर 5 की बात करते हैं तो हिंदीतर भारतीय काव्य, ये ऊपर गद्य साहित्य हमने देखा है। अब नीचे इकाई नंबर 5 में हम भारतीय काव्य देखेंगे। रघुवंश कालिदास जी की रचना है, और गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की। दीवान गालिब मिर्ज़ा गालिब जी का ग्रंथ है। ये संस्कृत
काव्य ग्रंथ है। गीतांजलि जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया है और दीवाने गालिब उर्दू भाषा में लिखा गया है। अगर रघुवंशम की बात करते हैं तो ये जो रामचंद्र जी रहे हैं, राजा रामचंद्र जी, जिनकी जो परिकल्पना है वो वाल्मीकि जी ने की है, जो रामायण में उन्हीं का जो वंश रहा है उसके बारे में यहाँ पर रचना लिखी गई है। यानी कि राजा दिलीप से जो शुरुआत होती है और राजा अग्निमण में जाकर के जो खत्म होती है, इनके उत्थान और पतन का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है काव्य ग्रंथ के रूप में। गीतांजलि, जिसको गीतों का उपहार के रूप में माना जाता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की बहुत चर्चित और लोकप्रिय रचना रही है। ये हमारे सिलेबस में आपके है, ये देखेंगे। दीवाने गालिब, जो मिर्ज़ा गालिब जी का उर्दू संग्रह है, जिसे दीवान भी कह सकते हैं, ये उर्दू भाषा का ग्रंथ है। ये आपका पूरा सिलेबस है, ये उसमें पढ़ेंगे। और दोस्तों, यदि कोई जिज्ञासा है, कोई जानकारी लेनी है या और कोई अतिरिक्त आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।